यह आदमी कभी भी स्नैक्स पर पैसे खर्च नहीं करता। सुपरमार्केट में मिलने वाले सभी स्वादिष्ट स्नैक्स वह अपनी शॉपिंग कार्ट में डाल लेता है। उसे कभी इस बात की चिंता नहीं होती कि कोई उसे परेशान करेगा। अगर वह पूरा सुपरमार्केट ही अपने घर ले आए तो भी कोई मना नहीं करेगा, क्योंकि पिछले साल उसने पूरी दुनिया बस से घूमी और उसे अपने अलावा कोई इंसान नहीं मिला। इसलिए उसने रास्ते में होर्डिंग पर नारे लिखे कि टक्सन में भी जिंदा इंसान है, और टक्सन चला गया। उसे एक अमीर इलाके में एक आलीशान विला मिला और उसने वहीं बसने की योजना बनाई। सबसे पहले जाहिर है उसे अपनी पसंद के हिसाब से विला को ध्यान से सजाना था। उसने सबसे पहले संग्रहालय की सभी प्रसिद्ध पेंटिंग्स को दीवारों पर सजाने के लिए वहां से हटा दिया। उसने सजावट के लिए डायनासोर के जीवाश्म भी ले लिए। खैर, धरती पर वह अकेला बचा था और पूरी दुनिया उसकी निजी संपत्ति बन गई थी। वह जो चाहे ले सकता था। उसने जल्दी से पूरे विला को अपनी पसंद के हिसाब से सजा दिया। आखिरकार उसने परिवार की तस्वीर टांग दी। उसके बाद घर के लेआउट का काम आखिरकार पूरा हो गया। अपनी व्यवस्थित जिंदगी की शुरुआत में वह अभी भी खुलकर खर्च करने का आनंद ले सकता था। वह जो चाहे खा पी सकता था। दुनिया भर के सुपरमार्केट में वह अकेला ग्राहक था। वह सीधे सुनहरी मछली के टैंक में नहाता था। घर में शौचालय फ्लश करने के लिए पानी नहीं था। स्विमिंग पूल के डाइविंग बोर्ड में एक गड्ढा खोदा गया। स्विमिंग पूल सीधे एक बाहरी शौचालय बन गया। उस आदमी को आमतौर पर बॉलिंग खेलना सबसे ज्यादा पसंद था। उसने कई मछलियों के टैंक एक साथ रखे और एक पिकअप ट्रक से सीधे बॉलिंग खेली। वहां खेलने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने अपनी कार ढलान पर खड़ी कर दी और उसे दूसरी कार पर बॉलिंग बॉल की तरह इस्तेमाल किया। पहले तो उसे जिंदगी बहुत आरामदायक लगी और वह उस नायक पर हंसा जो एक रेगिस्तानी द्वीप पर जिंदा बचा था और फुटबॉल से खुद से बातें कर रहा था। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि खाने पीने की चिंता किए बिना जिंदगी जीने के बावजूद आधे साल से भी कम समय में वह उस नायक से भी ज्यादा दुखी हो गया था जो एक रेगिस्तानी द्वीप पर जिंदा था। उसने न सिर्फ फुटबॉल से खुद से बातें करना शुरू कर दिया, बल्कि दूसरी गेंदों को भी साथी की तरह इस्तेमाल किया। फिर भी वह इस दुनिया में औरतों के बिना जी रहा था। अचानक मुझे बेहद अकेलापन और निराशा महसूस हुई।